इस बार का क्या माहौल है? करे कई दशक से भाजपा का कब्जा है। बराबर कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा हजारीबाग में। पूरे देश में माहौल परिवर्तन का चल चुका है और बहुत ज़्यादा ये जुमला का सरकार हो गया। अब जुमला नहीं चाहिए जनता को मुद्दा चाहिए। मोदी जी कह रहे एक ही मुद्दा है, 400 पार। वो अब बोलना भूल गए, मोदी जी भुला गए। अब पहला जब हुआ ना ये पोल और दूसरा पोल, उसके बाद बोलना कहीं अब सुन रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, भाजपा बोल रही है, बोले इसीलिए मेरे यहाँ से लेके गया है एगो उधारी, लेकिन वो बेचारा उनको फंसा दिया। आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है कि आपने बोला कि मेरा ही उम्मीदवार लेके चला आया, लेकिन ये काहे नहीं देख रहे कि मेरा उम्मीदवार जो है कितना जगह वो खड़ा कर दिए। मनीष जी घूमते फिर रहे हैं और कह रहे हैं राम भक्त ही राज करेगा, और आप लोग को तो सनातनी विरोधी बताया जा रहा है। देखिए क्या है ना, हम लोग से ज़्यादा भक्ति वाला और कोई नहीं है। महात्मा गांधी से ज़्यादा भक्ति वाला कोई नहीं रहा, और वही हम लोगों के उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे पूरा कांग्रेस पार्टी चलता है। तो लेकिन उसके अलावे जो मुद्दा है वो मांग ही नहीं रहे। कई दशक से ये भाजपा का सीट है, आगे भी भाजपा का रहेगा। कई दशक से भाजपा का सीट रहा ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त परिस्थितियां बदली हुई हैं और पूरे के पूरे लोकसभा में जो माहौल है वो आप अभी देखते आए होंगे। रामगढ़, मांडू यहाँ और आप बरी तक चले जाएं, चारों तरफ जो है सो माहौल हमारे पक्ष में है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 12 पे फिलहाल अभी एनडीए का कब्जा है, 2 पर इंडिया अलायंस का। इस बार दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि कौन अधिक यहाँ से सीट लेकर जाएगा। हजारीबाग में अभी हम इस वक्त हैं, यहाँ पे जेपी पटेल के भरोसे इंडिया अलायंस है, तो मनीष जायसवाल के कंधे पर बीजेपी को विश्वास है। यहाँ पर हजारीबाग में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस बार का क्या माहौल है? करे कई दशक से भाजपा का कब्जा है। बराबर कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा हजारीबाग में। हजारीबाग में गठबंधन का झंडा बुलंद रहेगा। बोले कई बार प्रयास हो चुका है गठबंधन का। कई बार प्रयास उसका तो बीती बात है, विसार दे, आगे के सुध ले। अब आप अभी वाला देखिए, पीछे जो हुआ तो हुआ, अभी हम लोग एकदम ऊपर हैं। ऊपर हैं एकदम ऊपर है। पाठक जी, आपको क्या लग रहा, काहे होगा ये मतलब परिवर्तन? जनता क्यों खोजेगी परिवर्तन? परिवर्तन तो है, वो पूरे देश के मानस पे परिवर्तन लिखा गया है और झारखंड उसका अग्रणी बनेगा। झारखंड अग्रणी बनेगा। पूरे देश में माहौल परिवर्तन का चल चुका है और बहुत ज़्यादा ये जुमला का सरकार हो गया। अब जुमला नहीं चाहिए जनता को मुद्दा चाहिए, और अब मुद्दा पे बात होगा। मोदी जी कह रहे एक ही मुद्दा है, 400 पार। वो अब बोलना भूल गए, मोदी जी भुला गए। अब पहला जब हुआ ना ये पोल और दूसरा पोल, उसके बाद बोलना कहीं अब सुन रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये धूप के वजह से वोटिंग कम हो रहा है कि भाजपा में इंटरेस्ट कम हो रहा है? पिछले बार जब चुनाव हुआ था इसी मौसम में हुआ था, इतना ही गर्मी था, इसलिए वो पिछले बार भी अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। जो भी है, जो उनके वोटर थे बिल्कुल उदासीन हो गए हैं। हमारे वोटर निकल के वोट दे रहे हैं। वोट बदलाव के लिए है। बिहार नया बह चुका है पांडे जी। कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, भाजपा बोल रही है, बोले इसीलिए मेरे यहाँ से लेके गया है एगो उधारी, लेकिन वो बेचारा उनको फंसा दिया। आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है कि आपने बोला कि मेरा ही उम्मीदवार लेके चला आया, लेकिन ये काहे नहीं देख रहे कि मेरा उम्मीदवार जो है कितना जगह वो खड़ा कर दिए। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वो कितना जगह खड़ा कर दिए। हम तो ये लाए, वो हमारा 10 उम्मीदवार का लेके खड़ा किए। तो राजनीति में कौन, आज के राजनीति में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, सर्वे के अनुसार आप देखिएगा कि मोदी जी कहते हैं कि हम 400 पार, लेकिन मोदी जी को अब औकात में आ जाना पड़ेगा। दूगो फेज तो हो गया, तीसरा फेज चालू है, चौथा फेज चालू है। चौथा फेज आते आते वो कभी भुला जाएंगे कि हम कुछ बोले थे से। ये राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के बात हजारीबाग में आप बोले ना कि गठबंधन के बहुत बार चुनाव लड़े। गठबंधन में जब भी हम चुनाव लड़े हैं कभी हारे नहीं हैं। अब बता दीजिए हमको, एक भी आप मीडिया के है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे जितने लोग, ये बता दीजिए हमको कि एक भी चुनाव हम लोग हारे हैं। अरे 19 में भी लोकसभा में गठबंधन नहीं जी, नहीं, कहाँ कौन ये नहीं था जो आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था। बापू का धरती पे बोले कि यहाँ आगमन हुआ है, लेकिन इस बार तो बहुत बोल रहे हैं कि मनीष जायसवाल की 4-5 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे हम। तो जुमला पार्टी हम लोग नामे धर दिए हुए हैं कि जुमला पार्टी है। वो 400 पार का नारा जो दे रहे हैं मोदी जी, नहीं, आपको भी दे रहे हैं, उनका दिल बड़ा, 2.5 लाख वोट दे रहे हैं।
दे रहे हैं तो वो तो समझ नहीं रहे हैं कि बंगाल में जाके बोले थे, अपना वोट गिना रहे हैं 2.5 लाख। जाके बोले थे 200 के पार तो आया 55 गो। दिल्ली में बोले थे कि 60 में 45 पार तो आया 6 गो। उसी तरह उनका जुमला चलता ही रहता है। तो अपना 400 के पार दे रहे हैं माने 40 को धर लीजिए। तो बोल रहे सरकार के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट। विधानसभा में 3 विधानसभा हमारा है अच्छा, और रामगढ़ भी है। अगर हम जो चुनाव हारे बहुत कम मार्जिन, और हजारीबाग में भी हमारा एक सम्मानजनक वोट आया था। इस कारण अगर हम लोग उनको हराएंगे 4 लाख से, वो अपना गिन रही है कि 4 लाख से हारेंगे। क्या कहे आपको, हार्ड लक, बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्या बोले हम आपसे? हार्ड लक नहीं है, बेस्ट लक है और हम जीत रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस का है आपको लग रहा है? यही और नहीं, कई दशक से ये भाजपा का सीट है, आगे भी भाजपा का रहेगा। कई दशक से भाजपा का सीट रहा ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त परिस्थितियां बदली हुई हैं और पूरे के पूरे लोकसभा में जो माहौल है वो आप अभी देखते आए होंगे। रामगढ़, मांडू यहाँ और आप बरी तक चले जाएं, चारों तरफ जो है सो माहौल हमारे पक्ष में है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? सिर्फ मोदी जी को हराना? नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दा मोदी जी को हराना नहीं है। कई व्यवस्थाएं हमने लागू की है, कई चीज़ें हमने दी और कई चीज़ों को देना है। हाँ, चाहे राज्य की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो, वो तमाम चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में, आपने देखा होगा कि हमने 5 न्याय की बात की, 25 गारंटियाँ दी। मोदी जी बताए कि किस चीज़ पर वोट मांग रहे हैं, भाजपा के लोग बताए किस चीज़ पर वोट मांग रहे हैं। बाबूलाल जी तो कह रहे हैं संविधान को इन लोग धज्जी उड़ाने वाला है कांग्रेस। बोले देश में एक ही बार लगा आपातकाल, बोले किसने लगाया? सरकार को केंद्र ने पावर लगा के कितने स्टेट को बर्खास्त किया? बोले कांग्रेस ने किया। बोले ऐसे कई एक उदाहरण है। बोल रहे राहुल गांधी जी गिनाते चल रहे हैं कि आज ओबीसी का एंटरप्रेन्योर नहीं है, ओबीसी आईएएस नहीं है। तो बोले 70 साल में कौन जिम्मेदार है? मोदी जी ने ऐसा कौन सा नीति बना दिया 14 में आके कि लोग रुक गए, पहले जाते थे? ऐसा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बाबूलाल जी एक फूके हुए कारतूस जो 13 साल तक के वनवास के बाद अभी आए हैं, उनके बारे में कुछ कहना, उनकी बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे समझ जनता ने सीरियस नहीं लिया। आपने देखा होगा झारखंड की जनता उनको नकार चुकी है लंबे समय तक। अब वो आए हैं, कुछ कुछ बोलेंगे, अपना टीआरपी बढ़ाना है, उनको अपनी पार्टी में बताना है। वो देखे कि 5 साल पहले क्या बोलते थे मोदी जी के बारे में, वो भाजपा के बारे में क्या बोलते थे। उनकी बातों पर ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस नहीं होना है, पर सीरियस एक बात को लेकर है। मनीष जी घूमते फिर रहे हैं और कह रहे हैं राम भक्त ही राज करेगा, और आप लोग को तो सनातनी विरोधी बताया जा रहा है। देखिए क्या है ना, हम लोग से ज़्यादा भक्ति वाला और कोई नहीं है। महात्मा गांधी से ज़्यादा भक्ति वाला कोई नहीं रहा, और वही हम लोगों के उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे पूरा कांग्रेस पार्टी चलता है। तो लेकिन उसके अलावे जो मुद्दा है वो मांग ही नहीं रहे हैं। वो 10 साल तक सत्ता किए, उन्होंने क्या किया पब्लिक के लिए, उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। आगे 5 साल के लिए क्या कार्यक्रम, उस पर नहीं मांग रहे हैं। कह रहे 2047 में फलाना चीज़ हो जाएगा। एक और जुमला, जिस तरह से जुमला 2022 तक सभी को आवास, 2022 तक सभी किसानों का आय दुगना, 2 करोड़ नौकरी का कहानी, इतना काला धन आने के बाद 15-15 लाख का कहानी। अभी कोई चीज़ नहीं दोबारा बोलेंगे। पहला होता था महंगाई का बात, महंगाई अभी आसमान छू रहा है, उसके बारे में महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं प्रधानमंत्री। उन्हीं का जवाब है, वो पहले बोला करते थे। अब ये प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, और जनता यहाँ पे पिस रही है। इसलिए हमारा मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, आगे का कार्यक्रम है हमारा, एकदम फिक्स प्रोग्राम है। ठीक है, ये सब मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी। अभी आपने पूछा कि सनातन की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीफ कारोबारियों से चंदा क्यों लिया है। बात करते हैं गाय बचाने की और गाय काटने वालों से पैसा ले रहे हैं। कितनी गाय कटी होंगी जो 300 करोड़ आया होगा, उसका हिसाब दें। और नोट में लगल है कौन खून। तो यही बात है ना कि आप बीफ कारोबारियों से पैसा लेंगे, गाय काटने वालों से पैसा लेंगे, और बात सनातन की करेंगे। सारा सोना बेच दिया केदारनाथ का, उसका हिसाब नहीं देंगे कि सोना पीतल कैसे हो गया। अभी आप देखे होंगे कि मुक्तिधाम की जमीन को आपने घेर लिया, उसका हिसाब नहीं देंगे कि हजारीबाग में मुक्तिधाम का मंदिर कैसे घेरा गया। पूछिए ना कि सनातन के लिए क्या किया है। वो लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनाए हैं हम लोग। नहीं, राम मंदिर उन लोग बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या राम मंदिर में वो केस लड़ने वाले थे, पक्षकार थे, क्या थे वो, भाजपा के लोग क्या थे उसमें बताए ना। और राम मंदिर ये बताए कि जहाँ के लिए लड़े थे वहाँ बनाए क्या, जहाँ राम लल्ला थे वहाँ है क्या, राम मंदिर पूरा हुआ क्या। आज की शंकराचार्य कह क्या रहे, आप शंकराचार्य के विरोध। सीनियर लीडर है अशोक चौधरी जी,
बहुत दिक्कत हमको बुझा रहा है। ऐसा प्रचार हो रहा है, कहीं मंगलसूत्र, कहीं गाय, कहीं बकरी, कहीं कुछ, कहीं मतलब बहुत तरह का आप लोग के एकदम मुद्दा पे विहीन है। हम लोगों के पास मुद्दा ही मुद्दा है। जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो कर्नाटक में जो देवगौड़ा के पोता जिन ने जो किया है महिलाओं के साथ, उसका जवाब दे मोदी जी पहले, तब मंगलसूत्र की बात करेंगे। मंगलसूत्र आज के दिन में मुद्दा नहीं है। आज के दिन में जो चुनावी मुद्दा है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, वो जनता को जवाब दें। आगे वो क्या कर रहे हैं वो जनता को जवाब। हमारा तो अपना एजेंडा है, हम लेके चल रहे हैं कि हम आगे पहले क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे। बोले कांग्रेस से भटकाते हैं वो। कांग्रेस को बोले हिम्मत नहीं है, बोले कि हम हेमंत सोरेन के कार्यकाल की वजह से सत्ता में आना चाहते हैं, लोग इसलिए वोट दे। बोले वो कांग्रेस नहीं बोल रही है, राहुल जी की भाषा बोल रही है। तो यही सत्य है कि जब सत्ता में रहती है तो लोगों के लिए कुछ नहीं करती। देश की जब राजनीति होती है, जब देश के लिए चुनाव हो रहा है तो देश की बात होगी। जब झारखंड का चुनाव 5 महीने बाद आएगा तो निश्चित रूप से जो हेमंत जी के सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। जब हम 5 साल में क्या किए हैं झारखंड में वो बताएंगे जनता को। पहले वो 10 साल में क्या किए हैं वो तो बताएं। हमारा एजेंडा है, हमारा 5 न्याय है, नारी के लिए न्याय है, मजदूर के लिए न्याय है। वो उन्होंने क्या किया है उस पर वो सिर्फ और सिर्फ बात से भटकाते हैं, पूरा जुमलेबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सुने, आपका 70 साल का अन्याय का वो हिसाब मांग रहे। नहीं, वो तो उनके कहने से नहीं होगा। वो डाइवर्ट करते हैं, वो एजेंडा को डाइवर्ट करते हैं, वो नया नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन इस देश की जनता उस नैरेटिव में अब जाने वाली नहीं है। ठीक है, सत्ता के अपने तर्क है, विपक्ष का अपना आरोप। जनता को सोचना है, मुद्दा कोई भी हो। लेकिन आपके पास जो नेता पहुंचे या आप उनसे पूछिए कि आपकी समस्या का कितना समाधान हुआ और किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। नेता के मुद्दे पर आप कम से कम दिमाग मत लगाइए, अस्थिर होकर ध्यान लगाकर वोट कीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य का फैसला होने वाला है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in